को अधर्मी बनाने के लिए तैयार नहीं, कहीं कोई व्याख्या नहीं है। कभी भी तोड़ने की बात कोई धर्म करता है ऐसा मैंने नहीं सुना है, मैंने पढ़ा सब धर्मों को है। तो ये धर्म और संस्कृति का मामला है। जितनी बात हम ह्यूमैनिटी की कह रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की कह रहे हैं, ये धर्म से ही तो मिल रही है हमको। मगर धर्म को मानते मानते संस्कृति को जो हम छोड़ते जा रहे हैं वह लड़ाई का कारण है, उसको समझने की जरूरत है। लड़ाई क्यों होती है? घर में भी होती, भाइयों में भी होती, पड़ोस में भी होती, और देश के साथ भी होती। इस लड़ाई को मिटाना है, उसको धर्म के साथ जोड़ना नहीं है। कोई भी धर्म हमें अलग नहीं करने की बात करता, शांति की बात करता है। आजकल आप देख रहे होंगे उसमें सब चीजें कवर हो जाएंगी। जो मैंने आपके प्रोग्राम में कहा उस दिन, मुझे लगता है कि 20 से 22 तो हमारे महामंडलेश्वर उसमें उपस्थित थे। मैं कभी भी अपने आपको महामंडलेश्वर होते हुए भी कभी ये आइडेंटिटी नहीं बताता हूं। मैं अपनी बात करता हूं, मैं किस मिशन के लिए काम करता हूं उसके लिए बोलता हूं। मैंने एक बात कही उनसे, क्योंकि मुझे मौका मिला कि सनातन धर्म की बात कहने वाले जो लोग हैं वो ज्यादा वहां थे। तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो शायद हम छोटे हो जाते हैं, और जब हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं तो हम विश्वव्यापी हो जाते हैं। दोनों में थोड़ा सा भेद है। अगर उस भेद को हमने जान लिया तो रशियन को इतना लड़ाई करने का जरूरत नहीं था। जो मर रही है इंसानियत मर रही है, इंसान मर रहा है, धर्म का मर रहा है, धर्म तो बढ़ रहा है। धर्म कहने वालों की संख्या तो बढ़ रही है, उसको समझने की जरूरत है। आज का जो हमारा पैगाम होना चाहिए कि फर्क क्या है। मैं सनातन ही की बात कर रहा हूं, और सबसे ये कहूंगा जो दूसरे धर्मों से विश्वास रखते हैं वह भी अपनी विचारधारा को विचार करें कि हम आचरण से क्या कर रहे हैं, क्या उसकी इजाजत हमारा धर्म उसमें दे रहा है। अगर धर्म नहीं दे रहा है तो उस धर्म को मान के चलने का कोई फायदा नुकसान तो नहीं है। जो ईश्वर की आवाज है, जब अभी कहा इमाम साहब ने कि एक बच्चा अगर जवाब देता है कि ईश्वर और भगवान में अंतर क्या है, तो ये तो सत्यता है, इसको स्वीकार करने की जरूरत है कि भगवान कभी पैदा होता है तो आके अपना मैसेज दे के चला जाता है या नहीं रहता है, और ईश्वर है जो अजर अमर है, निराकार निरूप निरंग देखा। कोई बता सकता है कि किसी भी धर्म में कि ईश्वर का आकार क्या है? मुझसे आप में से कोई उठ के पूछे गुरुजी क्या यहाँ हवा है, तो मैं कहूंगा हाँ जरूर है। तो आप कहेंगे दिखाइए, स्वामी जी कहिए नहीं, दिखाइए हवा कहाँ है। तो इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी टू एक्सप्लेन वेयर इज द हवा, एवरीवेयर। सो ईश्वर कहाँ है? हर कण कण में व्याप्त है, उसको अपने नजरिए से देखने की जरूरत है, जिसके लिए कनौजिया जी ने बरसों से प्रयास किया, इसके लिए हम सबको बुलाया और उनको ये बताया कि हर मुल्क में, हर धर्म में किस तरह से इंसानियत को देखा जाता है, ह्यूमैनिटी को देखा जाता है, और किस तरह से मनुष्य जीवन जी सकता है। प्रकृति का दिया हुआ है। आप देखिए इस पृथ्वी में, ये बात बिल्कुल सही कही एक महात्मा ने कही, बड़े बड़े खुले दम से कहा, ईश्वर की बात कही, और मैंने उसको जब मिलाने की बात की, क्योंकि दूसरा मेरा मजहब दूसरा है तो उनका दूसरा था, तो लोगों ने गलतफहमी में कहा। तो उन्होंने मुझे बंद कमरे में जब उसका मतलब समझाया तो मैंने उसके घुसने की कोशिश की। वो इस्लाम को मानने वाले थे, उन्होंने आकर के मुझे समझाया। मैंने कहा मैं समझना चाहता हूं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जब कुछ नहीं था इस दुनिया में तो कौन सा धर्म हुआ करता था? तो मैंने कहा कोई भी धर्म नहीं था। जब सृष्टि का निर्माण हुआ किसने किया? ईश्वर ने। ईश्वर ने किया तो उसे क्या बनाया? दो प्राणी बनाए, बहुत सारे प्राणी बनाए, आहार निद्रा भय मैथुन सबको दिया, बराबर दिया, पशु को, पक्षी को और मनुष्य को भी दिया।
मगर दो मनुष्यों को उत्पन्न किया, एक मेल एक फीमेल। अब वो ये कहते थे जब वो नहीं थे तो किसकी पूजा किया करते थे? तो इम्पॉसिबल है। इसका जवाब कौन दे सकता है? जब कुछ था ही नहीं तो धर्म कहां से आएगा? धर्म आया तो मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं कि कहां से आया, तो उनके दो नाम हैं। और हम कहते हैं कि दो आए। हम शपरूपा की बात करते हैं, मनु की बात करते हैं, और वो क्या कहते हैं जरा? आदम और ईव, हवा। और जब बोलना शुरू किया मनुष्य ने तो क्या बोला? जो मेरी बहनों का मिशन है, ओम शब्द जो हलक से निकला, तकलीफ से निकलता है, जरा देखिए नाभि से निकलता है ओम। ओ डर रहा था, घबरा था, सर्दी में ठिठुर रहा था, तो मुंह से क्या निकला? ओम। ओम शब्द का उच्चारण हुआ जो विश्व में हर धर्म में मान्य है। कोई धर्म ऐसा नहीं है जो ओम को नहीं मानता है। और जब उसके साथ शांति लग गया तो मेरी बहनों का मिशन पूरा विश्व में समा गया, क्योंकि विश्व का मनुष्य प्राणी एक ही बात जानता है, और वो जानता है ईश्वर जो अजर अमर है, और दूसरा है इंसानियत और सब एकता का, मनुष्यता का। तो ये भेद जो समाप्त हो रहा है, मैंने संतों के सामने कहा, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, वो कहते हैं मैं तो बड़ा बेवकूफ आदमी, भले ही महामंडलेश्वर हो गया हूं, मगर मैं दृढ़ता से अपनी बात पर रहता हूं। मैं अपने धर्म को बहुत गहराई से समझता हूं और फक्र से कहता हूं कि मैं सनातन धर्मी इसलिए हूं कि मैं सनातन संस्कृति को मानता हूं। सनातन संस्कृति जब शब्द कहते हैं तो पूरा यूनिवर्स, इसकी बात मैंने कही है, जब से ये जन्म हुआ मनुष्य का, तब से उसका आचरण हुआ, जो उसका नाम आया, उसका धर्म आया, और वो था सनातन संस्कृति, जो मिटती नहीं, मिटेगी नहीं, कि वो एक सोच है, और वो सोच ऐसी है कि सारे विश्व को सनातनी बना देती है। वहां मजहब की बात नहीं आती है, वो उस ईश्वर की देन है। अगर हम उसको समझ लाएं तो युद्ध संभव नहीं है। मनुष्य को कभी नहीं मार सकता है। ये मेरा मानना है। जो जिस भी अपने धर्म को मानता है, चाहे उसकी संख्या थोड़ी हो सकती है, मगर सनातन संस्कृति की बात कहता है तो विश्व में अमर और अजर हो जाता है। तो मैं ये कहता हूँ, ये समझने की जरूरत है। आज जो सनातन संस्कृति कह रहे हैं, तो सनातन धर्म कह रहे हैं। मैं कहता हूँ धर्म तो सनातन संस्कृति आदि अनादि काल से पृथ्वी में स्थापित है। ये प्रयास जो आपका है कनौजिया जी, ये विश्व में जाना चाहिए, जा रहा है। देखिए हम जा रहे हैं अभी डेलीगेशन लेकर। आज महात्मा जी मिले तो हमने कहा कि 2 महामंडलेश्वर जा रहे हैं, एक को छोड़ दिया जाए, बंगाली महात्मा को जरूर लेके जाए, क्योंकि बांग्लादेश की समस्या पर जा रहे हैं, वहां शांति की कामना करने के लिए जा रहे हैं। तो बांग्ला भाषा में अगर वो बोलेंगे जो हम नहीं बोल पाएंगे तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। सरकार की हरी झंडी मिलती है, देखा जा रहा है, कोशिश हो रही है कि जाने का मौका मिले। ऐसा ही जहां जहां भी इस तरह की भ्रम उत्पन्न होते, मनुष्य को मारने की बात करता है, वो हमारा भारतीय सर्वधर्म संसद इकट्ठा होकर वहां जाता है, पहुंचता है, और फायर ब्रिगेड का काम करता है, जलती हुई आग को बुझाने का काम करता है। और आज के महात्मा संत लोग जो नाम संस्कृति को समझ रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं, धर्मा 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 धर्म कहते हैं सीमाओं में बांधो मत मनुष्य को। मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ था, मनुष्य स्वतंत्र है। विश्व में अमन शांति के लिए सनातन संस्कृति जरूरी है। उसकी मिसाल देता हूं, भगवान श्री कृष्ण को भारत से अगर इस्कॉन ले जा सकता है, जिनकी आइडियोलॉजी नहीं, जो इंग्लिश बोलते हैं, उनकी संस्कृति नहीं, और आपके सामने ही कृष्ण को दुनिया में आपसे छीन के ले जाते हैं, तो आपका धर्म सीमित नहीं रहना चाहिए। आपकी अच्छाइयों को, आपकी संस्कृति को जो है उत्पन्न हुई है सनातन संस्कृति, उसको दूसरे लोग ले जा रहे हैं। आप लड़ते रहिए
और हिंदू मुस्लिम करते रहिए, नतीजा जीरो निकलने वाला है। वो ह्यूमैनिटी की बात नहीं करता है, वो सिर्फ अपनी बात करता है, अपने धर्म की बात करता है। और हम करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये मूल मंत्र है सनातन का, और उसी सनातन को सनातन धर्म ने लिया, उसी को कहा वासुदेव कुटुंबकम। ये सारा विश्व ही मेरा कुटुंब है। फिर झगड़ा काहे का है? यूक्रेन से क्यों लड़ रहे हो? बुद्ध की राजनीति पर जाना पड़ेगा, बुद्ध की आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा, जिसने इस धरती पर, बुद्ध ने क्या कहा, मध्यम मार्गम। आज उसी की जरूरत पड़ रही है, नफरत की नहीं, प्यार की जरूरत है, गले से लगाने की जरूरत। जो हमने मिशन शुरू किया है, अगर मौलाना साहब तो बरसों से जब हम मिलते तो इस तरह से मिलते हैं कि चार लोग जब होटल में देखते हैं तो अचरज करते हैं, हमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं। अगर हम धर्मगुरु, अगर इंटरफेथ को मानने वाले लोग जब मिले, हाथ न मिलाकर दिल से दिल मिलाए और गले से लगा रहे, ये लड़ाइयाँ समाप्त हो जाएंगी। यही सनातन संस्कृति है, इसी को हम पूछते हैं, इसी को विश्व ले जा रहा है, हमारे यहाँ से ले जा रहा है। हम छोटे छोटी बात करके अपने धर्म को छोटा करते जाते हैं। और जो भारत की संस्कृति थी वो थी, यहाँ आर्य शतहून फारसी और यहाँ अरबी आए, घुले मिले पर मिट न सके अपनी संस्कृतियों के साए। आए यहाँ फिरंगी देखो सौदागर का भेष लिए, जहांगीर ने थॉमस रो को व्यापारी अधिकार दिए। व्हाट इज आवर हिस्ट्री, आवर पास्ट, व्हाट इज आवर आइडियोलॉजी? कि सब लोग आए, कितने थोड़े से रह गए हैं जो बहुत पहले आए। पारसी समाज आया आपके देश में, संपन्न हो गया, और देखते देखते उसकी राष्ट्र सेवा देखिए, टाटा बनकर आपको सब कुछ देता रहा। उसका धर्म सनातन धर्म नहीं है, उसका धर्म सनातन संस्कृति है। वो अजर अमर होकर इस धरती से गया है। आओ वैसा ही वातावरण पैदा करें। 7 मिनोरिटी इस देश में रहती, जो रिकॉग्नाइज्ड हमारी मिनोरिटीज कहती हैं, जो भारत की सरकारें चलाती हैं, उन मिनोरिटीज में बैठिए, सबको इकट्ठा करने की कोशिश कीजिए। वह जो आज हम लोग कर रहे हैं कि अगर हम दूर रहेंगे तो हम एक दूसरे के धर्म को जान नहीं पाएंगे। अगर बैठकर एक साथ तीज और त्योहार मनाएंगे, मिलकर बैठेंगे, खाएंगे, अपनी वाद और विवाद की बातें भी दोनों करेंगे, तो आप जानिए तो भारत इसीलिए तो विश्व गुरु कहलाता था तो है भी, नष्ट ना हो जाए, हमेशा रहे। इसलिए अपने धर्म के साथ अपने दूसरे धर्म को मानने वाले बंधुओं को भी गले से लगाइए। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इंटरफेथ होता है, वो मेरा देश है, जो हम अभी फरवरी में करने जा रहे हैं। मैं गया देखने के लिए 3-4 मुल्कों में कि इंटरफेथ कॉन्फ्रेंस कैसे होती है सरकारी तौर पे। अपना पैसा देके डेलीगेट बनकर मैं कभी नहीं गया। अगर भारत से किसी को बुलाया जाता है, जब मुझे बुलाया जाता मैं जाता हूँ। मोरक्को में देखा, मुस्लिम देश में देखा, देख के हैरान हो गया। जहां हम नफरत करते हैं वहां तो प्यार ही प्यार भरा है। भाई जाते नहीं हो, देखते नहीं हो, इसलिए इस तरह की बातें करते हो। और वो लोग भी जो बात करते हैं वो अपने धर्म के साथ हिंदू धर्म में जुड़ते नहीं है। अगर हिंदू धर्म में जुड़ेंगे, सनातन धर्म में जुड़ेंगे, तो उनकी भी भ्रांतियां दूर होंगी। भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं, जो वर्ल्ड में करते हैं। कि विवेकानंद जी को आदर्श मान के हम चाह रहे हैं। 130 वर्ष पहले विवेकानंद ने अपनी गर्जना की, भारत को बुलाया नहीं जाता था, भारत के किसी धर्म की कोई कदर नहीं करती थी। कितनी मुश्किल के साथ वो एक संत, एक युवा संत भारत से उठता है और विश्व संसद में जाकर इंटरनेशनल जाकर अपनी बात कहता है। और सबसे पहले जो संबोधन करता है वो लेडीज एंड जेंटलमैन ना कह के वो भाई और बहनों का उच्चारण करता है। सब भारतीयों की संस्कृति को एकदम से वहां उत्पन्न कर देता है। वो धर्म की बात नहीं करता है, वो भारत की संस्कृति की बात करता है और सारे विश्व को अपने साथ लेता। तो मुस्लिम था, पाकिस्तान वर्सेस पाकिस्तान था। आज पाकिस्तान अच्छा हो जाता है। हमने ये नहीं किया कि उसको, उनके बांग्लादेश को अपने देश में मिला देते। ये भारत की संस्कृति नहीं है।
ये सनातन संस्कृति नहीं है। हमने किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया है। हम अमर होते हैं, क्यों होते हैं? हम अपनी बात कहते हैं कि सब हमारे, हमने अपने आप समाया है। हमने सब धर्मों के जिनको निकाल दिया गया उनको भी जगह दी है। आदरणीय दलाई लामा जी का दिया हुआ ये हमें मिशन है। भारतीय सर्वधर्म संसद 2006 से उनके जन्मदिन पर उनकी आइडियोलॉजी, उनकी बात पर हमने इसको शुरू किया। इमाम साहब फाउंडर मेंबर है। इस ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को हमें कनोडिया जी जरूरत है कि विश्व शांति के लिए हम सम्मेलन बुला रहे हैं। लोग शिकागो को भूल जाए, मगर विवेकानंद की आइडियोलॉजी को दुनिया भूलने के लिए तैयार कभी नहीं है। अगर भूला है तो भारत भूला है। अगर भारत फिर शुरू करेगा तो आइडियोलॉजी ऑफ हिंदुइज्म, जिसको बोलते हैं, जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, भारत नहीं पूरे विश्व के लिए जरूरत है। मुझे आशा है कि आपके इस सम्मेलन से दिल्ली तक नहीं जाएगा, पूरी दुनिया में जाएगा। मेरा ऐसा प्रयास होगा। आई एम रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन इंटरफेथ प्रोग्राम। So thank you very much to all of my friends. Listen to me once again. कनोडिया जी, बहुत शुभकामनाएं हैं। ईश्वर आपको शक्ति दे, एक विश्वास दे। आपके पूरे परिवार के लिए मेरी शुभकामनाएं। कल मैंने देखा जो तालीम आपने अपने बच्चे को दी है, जो आपने उनको सिखाया है। अभी राहुल जी की बात हुई, मेरी भी राहुल जी से बात हुई थी। मैंने हॉस्पिटैलिटी देखी है आपकी। इट्स वंडरफुल। मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। दुनिया देशों में भी जाता हूँ, एक सिंपल, एक योगी, एक संत, एक ना आगे ना पीछे कुछ, वो एक आदमी दुनिया में जाता है तो भारत की संस्कृति लेके जाता है, सनातन संस्कृति को लेके जाता है। समझाने का प्रयास किया, आपने मुझे मंच दिया, मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। जय हिंद, जय देश। और एक बात जरूर कहूँगा, मादरे वतन आप में से कोई भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोला। मैंने कहा कि मादरे वतन नहीं जानते यार। जब मुस्लिम समाज में बोलता हूँ तो मेरे साथ वो बोलते मादरे वतन, तो कहते जिंदाबाद। एक छोटी सी बात है, और मैं वहां भी ये कहता हूँ, भारत माता की मैं भी बोलूंगा तो आप सब बोल जय। मगर वहां जब मैं बोलता हूँ तो मेरा मुस्लिम दोस्त, मेरा भाई भारत माता की जय नहीं बोलता, मगर मादरे वतन जिंदाबाद जरूर बोलता है। ये समझाइए इस देश के रहने वाले लोगों को कि भारत माता की जय और मादरे वतन जिंदाबाद एक ही शब्द के दो उच्चारण अलग है। जब ये समझा देंगे, समाज में मिलेंगे, बैठेंगे, तो ये भारत माता जिंदाबाद सब दुनिया बोलेगी भारत जिंदाबाद। यही मेरी आइडियोलॉजी है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।